अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार और आज हम बात करेंगे शेख रशीद साहब के हवाले से। वैसे तो शेख रशीद साहब की कोई भी बात कही हुई खबर बन जाया करती है और पिछले एक हफ्ते में मीटिंग लीक्स जो उन्होंने की वो ज़बान ज़द-ए-आम है। मीटिंग में क्या हुआ, अस्करी क़यादत से कौन कौन मिला, किस किस ने क्या क्या बात की, किसकी 1-on-1 मुलाकात हुई, और अब तो शेख रशीद साहब ने एक बम जो सियासी क़यादत है उस पर फोड़ दिया। वो कहते हैं कि हर हफ्ते को वो एक सियासतदान का भांडा फोड़ेंगे। तो क्या बताने वाले हैं इस हफ्ते जो है वो सैटरडे वाले दिन वो लाहौर में किसी सियासतदान के बारे में बताएंगे। वो सारी चीज़ें खोल रहे हैं कि किसकी कौन सी मुलाकात हुई, कौन अस्करी क़यादत से मिल रहा है, कौन 1-on-1 मिल रहा है, कौन रिलीफ के लिए मिल रहा है, कौन एनआरओ के लिए मिल रहा है। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े खुल कर आजकल बता रहे हैं। तो मेरी आने वाले दिनों में ये कोशिश होगी कि मैं शेख रशीद साहब को अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी इंटरव्यू करूं। तो उसके लिए आप लोगों के जो सवाल हैं शेख रशीद साहब के हवाले से, जो आपके जहन में है, जो आप पूछना चाहते हैं उनसे, वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहरहाल आज की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज उन्होंने पहले तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने मीडिया का नंबर 1 सियासतदान अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। यानी वो कहते हैं कि जब मैं शो पे जाता हूँ तो रेटिंग ऑलरेडी स्काई रॉकेट कर जाती है। तो बात तो उनकी कुछ हद तक सही है कि वो जिस शो में आते हैं उसकी रेटिंग बढ़ ही जाया करती है, और अक्सर औकात मीडिया चैनल्स पर वो जो बात करते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ उसके अंदर सदाकत मिलती ही मिलती है। तो ऐसी सूरत हाल में मीडिया के नंबर 1 सियासतदान ने आज बाकी सियासतदानों को आड़े हाथों लिया, बिलखुसूस अपोजिशन। इमरान खान साहब के साथ अभी भी वो डट के खड़े हुए, वो नहीं साइड पे होंगे। शुरू में बहुत सारे लोगों ने बोला कि देखें जी, इमरान खान साहब इनके बारे में कैसी कैसी बातें करते थे। वो कहते थे मैं इनको चपरासी भी नहीं रखूंगा, मैं इनको पियन भी नहीं रखूंगा। इस तरह की बातें हो चुकी हैं। अच्छे खासे तल्ख जुमले एक दूसरे का उनका तबादला हो चुका है। मैंने भी एक अपने शो में शेख रशीद साहब से पूछा था कि पहले तो आप लोगों के बड़े तल्ख जुमले आपस में एक्सचेंज हुआ करते थे, अब आप लोगों की बड़ी दोस्ती है। तो कहते हैं कि देखें जो माफ़ी तलाफ़ी हो जाए या दोस्ती हो जाए तो उसके बाद पीछे की बातें छोड़ देनी चाहिए। तो ये तो शेख रशीद साहब की अच्छी बात हो गई। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और शेख रशीद का जो दोस्ती है वो भी सबको पता है, और जो दोस्ताना उनका चलता रहता है, वो नोक झोंक चलती रहती है, वो भी हमारे सामने है। शेख रशीद साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ आज़राए तफन्नुन काफ़ी सारी बातें कर दिया करते हैं, लेकिन आज वो बड़े संजीदा नजर आए। वो कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो फिर दायरा इखलाक से बाहर चली जाएंगी बातें, और अगर दायरा इखलाक से बाहर चली गई चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इसके साथ ही शेख रशीद ने यह भी कहा कि हर हफ्ते को वो एक सियासतदान का भांडा फोड़ेंगे। अब सारे सियासतदान जो है अपने दिल पकड़ के बैठे होंगे कि पता नहीं शेख साहब हैं, अनगाइडेड मिसाइल के तौर पर भी उनको जाना जाता है, पता नहीं कब किस सियासतदान के ऊपर जाकर वो जो है वो अंबार डाल दें और बम की तरह फोड़ दें उनके तमाम के तमाम सीक्रेट्स, क्योंकि आजकल वो बड़े सीक्रेट्स खोल खोल कर रख रहे हैं सामने। बिलखुसूस जो मुलाकातें हैं, कौन सा सियासतदान जो रिलीफ मांग रहा है, अस्करी क़यादत से कहाँ कहाँ किस किस टाइम पर मुलाकातें होती हैं, कौन कौन मुलाकात करने जाता है, ये बातें कुछ मेरे सामने भी आई और मेरे सोर्सेज ने भी मुझे कुछ ऐसा ही बताया कि इस्लामाबाद की सड़कों पर एक जमात के 2 बड़े अहम लीडरान और 2 बड़े टॉप टियर लीडरान की बात कर रही हूँ, वो एक अहम शख्सियत से मिलने के लिए रातों को भी फ़ोन कॉल करते हैं, और रातों को फ़ोन कॉल करने के बाद वो कोशिश करते हैं कि एक मुलाकात अस्करी क़यादत से हो जाए, और अस्करी क़यादत यानी टॉप टियर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हो जाए और रिलीफ की बात की जा सके, ताकि जो नैब का तौक गले में पड़ा हुआ है इसको ज़रा सा ढीला किया जा सके। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक जिस जगह पर कांटेक्ट करने की कोशिश की गई उस जगह तक कांटेक्ट हो नहीं पाया अभी तक, और उस जगह से रिलीफ का कोई आसरा मिल नहीं पाया अभी तक। बीच में तो हालात ये आ गए थे कि उन शख्सियत ने उन लीडरान की फ़ोन कॉल उठाना भी बंद कर दी थी, इग्नोर करना शुरू कर दिया था। अब किसी सियासी लीडर के लिए बड़ी बात है कि एक शख्सियत जिसको वो रीच आउट कर रहे हो कि हमारा तरीन क़यादत से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तराब का शिकार हैं, वो इग्नोर करना शुरू करते हैं। बहरहाल शेख रशीद साहब की सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड पॉइंट ये है कि इस्तीफ़े की बात।
بڑے عرصے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے استعفیٰ دیں. آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم بھی اے پی سی کروائی تھی, مولانا فضل الرحمان نے کروائی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ساری جماعتیں استعفیٰ دیں, آج ہی اسمبلی جو ہے اس کی تحلیل کی طرف جائیں اور نئے انتخابات کی طرف جائیں. تو شیخ رشید صاحب نے آج کہہ دیا کوئی استعفیٰ نہیں آئے گا. پیپلز پارٹی تو کوئی استعفیٰ دے گی نہیں, اس لیے کیونکہ اس کے پاس سندھ ہے, وہ سندھ کی قیادت, سندھ کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتی ہے, اور وہ اس کو کسی طریقے سے فورگو نہیں کرنا چاہتی. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے انتخابات کے اندر صاف شفاف ہوئے اگر انتخابات, تو اگلے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ہاتھ بھی کچھ آ سکے گا سندھ کے اندر یا نہیں. اس لیے کیونکہ ان کی نظر میں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے کچھ کیا ہے نہیں, اور نہ کرنے کی وجہ سے اب لوگ تنگ آ گئے ہیں. وہ آپ کو یاد ہے ابھی پچھلے دنوں اس کا بلکہ حوالہ بھی دیا شیخ رشید صاحب نے, پچھلے دنوں ایک چھوٹے سے بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ جی میرا مرغا مر گیا ہے گندا پانی پی کر, میں بھی مر جاؤں گا گندا پانی پی کر, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں صاف پانی دے, اچھا پانی دے, ستھرا پانی دے. تو خیر وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہوا وہ کچھ نہیں ہے. سو کنسیڈرنگ دس, شیخ رشید صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اگر استعفیٰ دینا ہوتا اپوزیشن نے تو استعفیٰ دے چکی ہوتی اپوزیشن, اب تک کا انتظار نہ کر رہا ہونا پڑتا. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اپوزیشن استعفیٰ دے گی تو ہم اگلے ہی دن الیکشنز کی تیاری شروع کر دیں گے, فوراً الیکشنز کرائیں گے اور کوئی ڈیلے نہیں ہوگا اس کے اندر. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک لیڈر کو ایکسپوز کرنے والی بات میں نے آپ کو بتائی. اگلا ٹارگٹ جو مجھے بتایا جا رہا ہے شیخ صاحب کا جو اس ہفتے کو ہوگا وہ پی ایم ایل این کی ایک پرسنالٹی ہوں گی, اور اس کے بعد اگلا ٹارگٹ جو ہوگا وہ میں آپ کو اگلے ہفتے بتاؤں گی, کیونکہ مجھے جہاں تک بتایا گیا ہے وہ شیخ رشید صاحب اس وقت ہاتھ دھو کے پی ایم ایل این کے پیچھے پڑ گئے. اب دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے. پھر ایک اور بڑی مزے کی بات کی انہوں نے, وہ مولانا فضل الرحمان جو کہ بڑے بےتاب تھے اس حکومت کو گرانے کے لیے, وہ بھی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, 1-on-1 ملاقاتیں کر رہے ہیں. 1-on-1 ملاقاتوں میں کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جبکہ بار بار عسکری قیادت بول رہی ہے کہ ہم کسی کو عدلیہ کے معاملات سے ریلیف نہیں دلائیں گے, ہم کسی کے سیاسی معاملات کو حل نہیں کریں گے, ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی قیادت سارے فیصلے کرے. اس کے باوجود بھی سیاسی قیادت بار بار ادھر کا رخ کیوں کرتی ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال میں آپ کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہوں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.